जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत हमें यह बताता है कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल उसी के अनुरूप होता है। यह सिद्धांत गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं में भी प्रमुख रूप से प्रकट होता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म के महत्व पर जोर दिया और बताया कि अच्छे कर्म व्यक्ति को सुख की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि अंततः उसे उन्हीं का फल भुगतना होता है। यह कथा बुद्ध के समय के एक राजा और उसके दरबारियों से जुड़ी है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सीख छिपी हुई। कथा का प्रारंभ गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक वन में विचरण कर रहे थे। वहां का वातावरण शांति और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। एक दिन जब बुद्ध ध्यान में लीन थे, उनके एक अनुयायी ने उनसे पूछा, भगवान, आपने हमेशा कहा है कि जैसा व्यक्ति करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। क्या आप हमें कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो हमें इस सिद्धांत को भली भांति समझा सके? बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रहकर सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो इस बात को स्पष्ट करेगी। राजा का अन्यायपूर्ण शासन। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा शासन करता था, जो स्वभाव से बहुत कठोर और निर्दयी था। वह अपने राज्य के लोगों पर अत्यधिक कर लगाता था और जो कोई भी उसका विरोध करता उसे कठोर दंड दिया जाता था। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लोगों को भयभीत रखता था और न्याय की धज्जियां उड़ाता था। राजा के दरबार में कुछ ऐसे मंत्री भी थे जो उसकी निर्दयता में उसका साथ देते थे। वे भी अपने स्वार्थों के लिए लोगों का शोषण करते थे और झूठे मामलों में उन्हें फंसाकर सजा दिलवाते थे। राजा को इस बात का अहंकार था कि उसकी शक्ति अपार है और उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बुरे कर्मों का परिणाम उसे भी भुगतना पड़ेगा। उसके दरबार में एक वृद्ध साधु अक्सर आया करता था, जो उसे बार बार समझाता था कि उसे अपनी नीतियों और कर्मों में सुधार करना चाहिए, लेकिन राजा उस साधु की बातों को हंसी में उड़ा देता था। बुद्ध का आगमन। समय बीता और एक दिन गौतम बुद्ध उस राज्य में आए। राजा ने बुद्ध का स्वागत तो किया, लेकिन उनके उपदेशों को सुनने में कोई रुचि नहीं दिखाई। बुद्ध ने राजा को समझाया कि जिस तरह एक बीज बोया जाता है और उसके अनुरूप फल आता है, उसी तरह हमारे कर्म भी हमें वैसा ही फल देते हैं। तुम्हें अपने कर्मों के परिणामों से बचने का कोई उपाय नहीं है। राजा ने बुद्ध की बातों को हल्के में लिया और उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। वह अपने अन्यायपूर्ण तरीके से शासन करता रहा। बुद्ध ने उसके भविष्य की चिंता करते हुए उसे छोड़ दिया और अपने अनुयायियों के साथ आगे बढ़ गए। राजा का पतन कुछ वर्षों बाद उस राज्य में सूखा पड़ा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग भूख से तड़पने लगे और राज्य में विद्रोह की स्थिति बन गई। राजा ने अपनी प्रजा की तकलीफों पर ध्यान नहीं दिया और उन पर और अधिक कर थोप दिए। इससे लोग और अधिक नाराज हो गए और उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजा के अपने मंत्री भी अब उसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा का पतन निकट है। विद्रोह ने इतना भयानक रूप ले लिया कि राजा को अपने महल से भागना पड़ा। जंगल में भटकते हुए उसे कोई सहारा नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि उसके बुरे कर्मों का ही यह परिणाम है। वह अकेला, भूखा और असहाय हो गया। अब वह उन लोगों के बीच था जिन पर उसने अत्याचार किया था, और वे लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे देखकर क्रोधित हो गए। अंततः वह अपने कर्मों के जाल में फंस गया और उसका अंत बहुत ही कष्टदायक हुआ। कथा से मिली सीख। जब बुद्ध ने यह कथा समाप्त की तो उनके अनुयायियों ने पूछा, भगवान, क्या यह राजा अपने कर्मों से बच सकता था? बुद्ध ने उत्तर दिया, कर्म से कोई नहीं बच सकता, लेकिन सुधार और परिवर्तन हमेशा संभव है। अगर वह राजा अपने बुरे कर्मों का त्याग कर अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाता तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन उसने अहंकार और क्रूरता का मार्ग चुना, इसलिए उसे उसका। इस कथा के माध्यम से गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म हमें उसी के अनुसार फल देते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख और शांति प्राप्त होती है, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और पीड़ा की ओर ले जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो किसी के लिए कष्टकारी हो। यही जीवन की सच्ची शिक्षा है और यही हमें बुद्ध के मार्ग पर